दोस्तों कहते हैं ना कि जब मन में ठान लिया जाता है, जोश जुज्बा जनून होता है, तब ये पूरी मंजिलें पार कर ली जाती हैं जिसकी कोई सोच नहीं सकता। ऐसे ही हमारे साथ बेटियां हैं, इनका नाम है रिमझिम करोठिया और आज मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड का 12th का रिजल्ट आया है। इसमें कॉमर्स में उन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। लेकिन सबसे बात महत्वपूर्ण यह है इस पूरी खबर में कि इस पूरे परिवार को देखेंगे तो पूरा बिल्कुल आर्थिक रूप से काफी तंग हाल परिवार है और इस बिटिया ने न केवल लक्ष्मीपुरम बोढ़ापुर का नाम रोशन किया है बल्कि ग्वालियर का पूरे मध्य प्रदेश में नाम रोशन किया है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? समर्थ बाल मंदिर। समर्थ बाल मंदिर। तो ये इस प्रकार से जो पूरा आप आओ, इधर आओ, ऐसे ऐसे आ जाओ आके आगे आओ। देखिए ये कैसे परिवार में बिल्कुल आर्थिक रूप से तंगहाल परिवार है और इस परिवार में इस बिटिया ने ये नाम रोशन किया है। और ये इनकी दादी है, क्या नाम है आपका? श्रीकांति देवी। आज बड़े खुश नजर आ रही है। खुश है। और ये हमारे शायद इनकी माँ है, क्या नाम है आपका? मंजू करोटिया। ये बड़ी प्रसन्नता नजर आ रही है आपको? हाँ बहुत खुश है, उसकी मेहनत रंग लाई। वो पूरी साल बोलती थी कि मम्मी मुझे एमपी में आना है तो आज वो आ गई। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो ड्राइवर है। कौन सी? लोडिंग गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ये लोडिंग गाड़ी चलाते हैं। और पहले देखेंगे इस पूरे परिवार को कैसे तंग हाल में परिवार। आओ बेटा आओ। ये आप मतलब पढ़ाई करते थे, कैसे तय किया आपने पहले कि मुझे टॉप करना है? मैं तो पढ़ती थी और फिर मेरे जो टीचर थे राजीव सर, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, कहते थे कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, बहुत अच्छा पढ़ सकती हो। तो वही मुझे बोलते थे और उनकी वजह से ही इतना कुछ किया। तो जैसे आपने 10th किया था, 10th में आपका कितना परसेंट? आपके हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। 10th में कितना परसेंट रहा? 10th में मेरे 96% रह गए थे, जिसकी वजह से मैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ पाई थी पिछली बार। अच्छा, तो आपकी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी थी, आप कैसे कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे आपका शेड्यूल बनाते थे? पढ़ना तो 3-4 घंटे में स्टार्टिंग से पढ़ती थी अच्छे से। मतलब अगर 3-4 घंटे में पढ़ रही होती तो सिर्फ पढ़ ही रही होती थी और पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की और ये हो गया। फिर स्कूल आपका रेगुलर जाना होता था? हाँ। स्कूल से कोई बंक नहीं मारते थे? नहीं। अच्छा, रात को आप जाग के पढ़ते थे या आपको सुबह पढ़ने का शेड्यूल अच्छा लगता था? मुझे सुबह पढ़ने का शेड्यूल अच्छा लगता है क्योंकि रात में मुझसे जागा नहीं जाता। रात में कितने बजे सो जाते थे? 10-11 बजे। आपने कॉमर्स क्यों चुना, एक सबसे बड़ी बात? सर मुझे साइंस समझ नहीं आती थी इतना, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, और मुझे लगता था कि मैं कॉमर्स लूँगी तो ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने कॉमर्स मैथ्स लिया। ये आपका ये पूरा निवास है साइड में, आ जाओ कोई बात नहीं। देखिए ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतना गरीब परिवार, एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार। आओ बेटा आओ। एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार है, इस परिवार में सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, किताबें किसकी रखी हैं? ये किताबें आपकी हैं? हाँ वो पुरानी है। अरे बस संभाल के रखते हो कि इसमें से कुछ पढ़ते थे? नहीं, वो रखी रहती है। कभी जरूरत पड़ जाती है तो वो हर एक चीज ध्यान से पढ़ती है, हर चीज को ध्यान से पढ़ती थी वो। अच्छा। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर की तैयारी कर रही है वो, ऐसा नहीं होता था। सारी चीजों को बिल्कुल एक एक चीज पढ़ती थी उसकी। आज इसलिए वो आई है। अच्छा, आप घर में काम मम्मी कराती होंगी आपसे? नहीं, कभी नहीं कराया। नहीं। तो आप करते थे? नहीं, मैं पढ़ती थी और मतलब मुझे डांस वगैरह अच्छा लगता है तो मैं वो कर लिया करती थी, घूम लिया करती थी, पर मैंने घर के काम नहीं। कितने भाई बहन हैं आप? मेरा सिर्फ एक भाई है। छोटा है बड़ा है? छोटा है। आप शुरुआत से इंग्लिश मीडियम में रहे? हाँ, शुरुआत से इंग्लिश मीडियम। अब ये कॉमर्स से आपने चुना तो आगे क्या विचार किया है अपने कि कॉमर्स में कैसे और आगे कौन सा सब्जेक्ट चलना है, किस रास्ते पे जाना है? मैं आगे सीए करना चाहती हूँ और साथ साथ में बीकॉम करूँगी। अच्छा, एक जैसा परिवार रहता है, इस परिवार में कोई आपको गाइडेंस नहीं रहा होगा परिवार में, नाते रिश्तेदारों में कोई बताने वाला? हाँ मतलब रिलेटिव्स में कोई नहीं था बताने के लिए, पर मेरे टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं तो वो हमेशा से ही सपोर्ट करते थे और वही मुझे समझाते हैं सब कुछ। अच्छा, पापा मम्मी की तरफ से कोई पैसों की कभी तंगी रही? हाँ, वो मम्मी पापा को रहती है, पर वो कभी मुझे महसूस नहीं हुई वो चीज़। मुझे जो भी चाहिए होता था वो मुझे मिल जाता था। कोचिंग भी ली आपने? हाँ, मैं इंग्लिश की जाती थी। केवल इंग्लिश की? केवल इंग्लिश की। हाँ। आपने बिल्कुल पता था कि हाँ मुझे टॉप करना है, ठान लिया था? हाँ
मतलब मैं सोचती थी, पर जो मेरे टीचर थे वो बहुत ज़्यादा बोलते थे कि तुम्हें करना ही है, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ हुई है, वरना मैं तो फिर ऐसी लीनियंटली लेती सब कुछ। मध्य प्रदेश में टॉप आओगे, और टॉप क्या होता है, टॉप का कभी आनंद आपने लिया है? लोगों को इंटरव्यू सुने हैं बच्चों के? हाँ, इंटरव्यू वगैरह सुने हैं। मेरे स्कूल से भी बहुत सारे बच्चे आए थे, मेरी एक खुद की फ्रेंड आई थी, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ उसको देख के, तो मैंने तब भी सोचा था कि कभी मैं भी आऊँगी ऐसे। यानी पूरा आपने सोचा था कि मैं कभी ऐसे आऊंगी, हाँ। और उस हिसाब से आपने स्ट्रेटजी पूरी बनाई। हाँ। ट्यूशन केवल एक लगाया आपने, हम्म। बाकी की ट्यूशन क्यों नहीं लगाया? कि आप सेल्फ स्टडी करते थे पूरी तरह से? हाँ, मैं समझ में सेल्फ आता था? स्टडी कर लेती थी, और मेरी एक दीदी थी वो मेरी बहुत हेल्प करती थी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया है। आज जिस समय रिजल्ट घोषित हुआ उस समय आप कहाँ थे? घर पे ही थी। तो कैसे पता, क्या रिजल्ट देख रहे पता लगा कि इतना- हाँ, मैंने खुद से रिजल्ट देखा था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने 3-4 बार देखा, फिर मैंने मम्मी को दिखाया, तब जा कर के कहीं कि हाँ मैं ही आई हूँ। सबसे पहले यानी आपने मम्मी को बताया कि हाँ मैं हूँ? मैंने मम्मी को बताया था। फिर उस फोन किसी का आया? सबसे पहले किसका आया? राजीव सर का, मेरे टीचर का ही आया उसको था। इंग्लिश पढ़ाते थे, उन सर का ही फोन आया था, उनने ही ज्यादा उसको किया है, इंग्लिश वाले सर ने ही अच्छा, बोला है। उन्होंने बताया। हाँ, उनको बहुत भरोसा था इस पे कि ये आएगी, और वो आई। तो आप पापा कहाँ फिर ऑटो चलाने चले गए? हाँ, हाँ, वो सुबह ही निकल जाते हैं और बाहर ही ज्यादा चलाते हैं। अच्छा, घर तो पे उनको कम क्या ही। उनको खुशखबरी सुना दी? हाँ, वो खुश हुए बहुत। ये बात ये देखा आपने पूरा इस बिटिया का पूरी मेहनत का जो नतीजा रहा है, कैसे पढ़ाई की है, कितना, जैसे आप परिवार में देख सकते हैं, माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पिता ऑटो ड्राइवर हैं, बच्ची ने पूरी इतनी मेहनत और तन्मयता से लग के लगनशील होकर एक परिवार को देखेंगे। दादी बड़ी प्रसन्न है, आज दादी बैठी हुई है। साथियों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि ये एक कैसा भी परिवार हो, आर्थिक रूप से कई बार जो लोग बहाने बनाते हैं कि आर्थिक तंगहाली रुकावट बनती है शिक्षा में, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पूरी तरह से बच्ची ने मेहनत की है, और मेहनत का ये परिणाम रहा है कि आज कॉमर्स में एमपी बोर्ड 12th में कॉमर्स में मध्य प्रदेश में पहला स्थान है, और ओवरऑल सारी स्ट्रीम को मालें तो उस ओवरऑल में मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान। इस प्रकार से हम बताएं कि इस प्रकार से अगर लगातार आप मेहनत करते रहें, बस अपना एक मिशन तय कर लें, टाइम शेड्यूल बना लें और ठान लें, तो निश्चित रूप से हाँ, पापा काम इस पे प्रकार से बिल्लू वात्सा न्यूज हरिश्चंद्र कुशवाहा के साथ इस प्रकार से आप रिपोर्टिंग देखते रहेंगे, आप उत्साहित और आनंदित होते रहेंगे।